Hello, my YouTube family. Good morning to all of you. I hope you guys are doing amazing today. तो तो इटली की ट्रिप से आने के बाद से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और टायर्ड होने की वजह से मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। तो आज फाइनली मैं बाहर आई हूँ और आज मैं आपको उसके बारे में दिखाने वाली हूँ, यहाँ की ट्राम सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो ये वाला जो एरिया है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारे बसेस एंड ट्रैम्स लगे हुए हैं। तो ये जो एरिया है ये मेरे घर से एग्जैक्ट 3 स्टेशंस के बाद ये है। तो यहाँ पे क्राको में ऐसा है कि अगर सारे एरियाज़ में एक फ़ाइनल आप सोर्स बोल सकते हो या डेस्टिनेशन बोल सकते हो, एक ट्रैम स्टेशंस है। वहाँ पे बसेस भी होते हैं एंड ट्रैम्स भी होते हैं। तो यहाँ से आप जब मॉर्निंग में एवरीडे जब ट्रैम सर्विस स्टार्ट होती है तो हर एक एरिया पे एक एंड पे जा कर के ऐसा स्टॉप बना हुआ है ट्रैम के, ट्रैम स्टॉप्स ट्रैम। तो ये वाला एरिया मेरे घर से एग्जैक्टली 3 स्टेशन के बाद है और इसके बाद सिटी एंड हो जाती है और हाईवे स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके आगे जो है वो आपको बसेस जाएंगे बट ट्रैम्स नहीं जाएंगी। उसके बाद जो है उस तरफ हाईवे स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे हर क्राको में हर एरियाज़ पे ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैम स्टेशन एंड हो जाती है और हाईवे स्टार्ट हो जाता है। तो उधर बसेस एंड 4 व्हीलर्स एंड बाकी सारे व्हीकल्स जाते हैं और इस तरफ फिर आपको ट्रैम सिस्टम दिखेगी जो सिटी के अंदर जाती है कि आप मेरे पीछे जो ट्रैम्स एंड बसेस देख रहे हैं वो आकर यहाँ पे स्टैंड हो जाते हैं एंड फिर जब इनकी टाइमिंग होती है यहाँ से ओपन होने की तो वो उस तरफ से टर्न ले करके और यहाँ से इस तरफ से ये जो आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की एक ट्रैम यहाँ से निकल के जाती है, इस तरह से जाती है। तो यहाँ पे ट्रैम्स को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। बट जो क्राको सिटी है वो जोन 1 में पूरा कवर हो जाता है। तो आपको जोन 2 एंड जोन 3 की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंटिल वी आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग इन जोन 1, बिकॉज सिटी पूरा जोन 1 में, क्राको सिटी जो है वो पूरी जोन 1 में कवर्ड हो जाती है। तो हम लोग का जो टिकट्स लेते हैं या फिर जो ट्रैवल पास होते हैं वो जोन 1 का हम लोग लेते हैं कि ये ट्राम सर्विसेज स्टार्ट कब होती हैं। तो इनका वैसे तो फ्रीक्वेंसी इनका डिफरेंस होता है टाइम टू टाइम, बट एवरी डे इनका टाइमिंग है जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो ट्राम का ऐसा है कि एवरी डे मॉर्निंग 5 o'clock की सर्विस स्टार्ट होती है एंड नाइट 11 o'clock तक चलती है। तो आपको अगर ट्राम में ट्रैवल करना है तो मॉर्निंग 5 to नाइट 11। एंड उसके बाद आपको क्या होता है कि जो बसेस हैं वो आते हैं, बसेस तो चलते हैं, वो आपको 11 के बाद से 12 के बाद से 12 o'clock नाइट के बाद से आपको एवरी 30 मिनट्स पे एक बस आएगी, क्योंकि उस समय फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, नाइट टाइम में इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और ट्राम सर्विस जो है वो क्लोज़ हो जाता है। वो एवरीडे मॉर्निंग AM to 11 PM तक की सर्विस होती है। ट्रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकडेज़ में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको एवरी 2 मिनट्स, 1 मिनट्स, 5 मिनट्स पे ट्रैम आते रहेंगे। और बट जो वीकेंड्स होता है, वीकेंड्स में ट्रैम की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो और कुछ जो इनका स्पेशल डेज़ होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज़ है और टाइम भी कभी कभी डिफ़र करता है। जैसे कि अभी ड्रैगन फीस्ट था, उस दिन तक ट्रैम थोड़ा रही थी 12:30 तक। तो कुछ ऐसा रहता है कि ये थोड़ा टाइम एंड फेस्टिवल्स पे थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट जो रेगुलर है, जो रेगुलर चलती है वो इनका टाइम मॉर्निंग 5 to नाइट 11। एंड फ्री सबसे कन्वीनियंट वे जो है यहाँ पे ट्रैवल करने का वो ट्रैम है। अगर आप सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैम इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे। यहाँ पे 3 वेज से आप टिकट्स ले सकते हैं। टिकट्स लेना बहुत ही कंपलसरी है, अगर आप टिकट्स नहीं लेते हैं तो एंड चेकिंग के टाइम में पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी फ़ाइन भरनी पड़ेगी एंड बहुत मुश्किलें आएंगी। तो इसलिए विदाउट टिकट डोंट ट्रैवल इन ट्रैम एंड बसेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द पोलैंड। तो अभी क्या है कि 3 तरह की चीज़ें हैं। इधर आप जो है आपके पास अगर
ट्रैवल पास, इस तरह का ट्रैवल पास मिलता है जो कि यहाँ पे एक सिटी सेंटर में एक गवर्नमेंट ऑफिस टाइप की है जहाँ पे ये पासेस वगैरह बनते हैं। तो इस तरह के पासेस आप बनवा सकते हैं और ये मंथली बेसिस पे और 2 मंथ्स जैसा आप चाहें वैसा रिचार्ज होता है। तो अगर आपने एक बार ही 1 मंथ का रिचार्ज कराया तो आप जितनी मर्जी उतनी बार आप अप्स एंड डाउन्स ट्रैवल कर सकते हो ट्रैम में। तो ये एक तो पास के थ्रू आप कर सकते हो। दूसरा इसका एक ऐप है, जैकडो जैग ऐप कहते हैं उसको। तो अगर आपने वो ऐप इंस्टॉल कर लिया है और अपने ऐप में अगर आप मनी डाल लेते हो तो आप वहाँ से भी टिकट्स ले सकते हो। और अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तीसरा और एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रैम के अंदर भी टिकट्स ले सकते हो। ट्रैम में टिकट्स की मशीन्स लगी हुई है जहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हो कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि अगर आप ट्रैम में एंटर करने के बाद भी टिकट ले सकते हो, और नहीं तो कई सारे ट्रैम स्टेशंस पे ऐसे हैं कि टिकट्स के बॉक्सेस लगे हुए हैं बाई करने के लिए, तो आप वहाँ से भी टिकट्स परचेस कर सकते हो। तो हम देखते हैं ट्रैम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड ट्रैवल करते हैं आज पूरा ट्रैम में। आगे हैं ट्रैम के अंदर और आपको अभी तो ये क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है तो अभी बहुत सारे सीट खाली हैं और ट्रैम भी खाली है। बट जैसे जैसे ये आगे स्टॉप की तरफ जाएगी तो आपको इसमें लोग भरे हुए दिखेंगे। तो क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया था तो यहाँ से मैं आपको ये ट्रैम की दिखाती हूँ। और ये देखिए ये यहाँ पे इनका बीच में ओपन स्पेस है। तो ये ओपन स्पेस क्यों है इनका, क्योंकि इस ओपन स्पेस में ये लोग जैसे साइकिल लेकर चल रहे हैं तो अभी साइकिल लेकर थोड़ी दूर तक आए तो यहाँ पे ये लोग इस वाले डोर से साइकिल अंदर करके और इस तरफ साइकिल लगा लेते हैं। ये साइकिल की देख रहे हैं आपको ये डायग्राम भी बना हुआ है। एंड साइकिल या फिर जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके जो व्हील चेयर होते हैं उसके लिए होता है। और जो बच्चे लोगों के लिए स्ट्रोलर होते हैं, पेरेंट्स स्ट्रोलर लेकर चलते हैं बच्चों को, तो वो सब को के लिए ये स्पेस है। यहाँ पे उन सब चीज़ों को लेकर साइड में लोग खड़े हो जाते हैं। आप ऐप से टिकट्स बाई करना चाहते हो तो ऐप में टिकट बाई करने के लिए आपको ट्रैम नंबर डालना होता है। जो ट्रैम नंबर वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा होता है, जैसे इस ट्रैम का नंबर है HY709। तो आप जैसे ये एंटर करोगे और आपको सिलेक्शन चूज़ करना होता है कि आप कितने मिनट्स का टिकट्स ले रहे हो। सबसे मिनिमम टिकट्स जो होती है वो 20 मिनट्स की होती है और उसका प्राइस होता है 4 PLN। तो ऐसे ही रहता है कि 20 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स, फिर 90 मिनट्स, फिर आप 1 डे पास ले सकते हो या फिर तो 7 डेज़ का पास ले सकते हो, वीकेंड पास ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से रहता है। हमारी ट्रैम यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है तो हम बस बैठ गए हैं और यहाँ से ट्रैम स्टार्ट होगी और मैं आपको दिखाऊँगी ट्रैम की पूरी चीज़ें। तो और देखिए यहाँ पर सफिशेंट एयर कंडीशन ट्रैम होती है इनकी, और यहाँ पे हीटर्स भी लगे होते हैं जो कि ठंड के टाइम में ट्रैम के अंदर ऑन हो जाता है। तो काफ़ी सारे ट्रैम के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। सीट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं एंड नीट एंड क्लीन तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है। कि मैं बता रही थी कि आप ट्रैम में टिकट्स लेने के लिए मशीन होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये टिकट्स लेने की मशीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमको कॉइन इंसर्ट करना होता है, कुछ कॉइन इंसर्ट करते की, और कार्ड से भी ले सकते हैं। कार्ड्स ले सकते हैं अगर आपके कार्ड्स में पैसे हैं तो। और यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा जो मिनिमम टिकट्स की ये है वो 20 मिनट्स का है और उसका प्राइस 4 zloty है। और नेक्स्ट वो जो है वो जोन 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शंस करने हैं और यहाँ पे प्रेस करना है आपको एज़ पर गाइडेंस। तो आप टिकट परचेस कर सकते हो। ये है टिकट्स परचेस करने की मशीन जो ट्रैम के अंदर लगी हुई है। मेरे पास ट्रैवल पास है तो मैं टिकट्स नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। और चलते हैं आगे, देखते हैं। एक मशीन है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो कार्ड है, ट्रैवल कार्ड है, वो कब तक वैलिड है। अगर आपको याद नहीं है आपने कब रिचार्ज करवाया था तो यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे तो इस वाले पे पूरे डिटेल्स आपको आ जाएंगे कि आपने कब रिचार्ज करवाया था और कब तक वैलिड है।
यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और आप चेक कर सकते हो। ट्रैम सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से बना हुआ है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। आप साइकिल रखने के लिए साइड में स्पेस है, और स्ट्रोलर बच्चों के लिए जो होते हैं वो रखने के लिए स्पेसेस हैं। टिकट्स आप ट्रैम के अंदर ले सकते हो, एंड वो भी दोनों तरीके से, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो आप ऐप से ले सकते हो, और अगर ऐप नहीं है तो आप पॉइंट डालकर इससे ले सकते हो। ट्रैवल पास है तो आपका ट्रैवल पास कब तक वैलिड है। सपोज़ अगर आप भूल जाते हो कि ट्रैवल पास कब तक वैलिड है और आप ट्रैम में चढ़ जाते हो, तब आप चेक कर सकते हो। अगर आप चेक करने के बाद अगर हमारे ट्रैम में ट्रैवल पास इनवैलिड आ गया, सपोज़ वो एक्सपायर हो चुका है, तो हम तुरंत ट्रैम के अंदर ही टिकट्स ले सकते हैं। और ये जो येलो वाली बॉक्स दिख रही है, इसमें हमें अगर जब भी हम फिज़िकल टिकट लेते हैं तो इसमें हमको टिकट को वैलिडेट करना होता है। ये जो छोटा सा होल दिख रहा है आपको, इसमें डाल के हम टिकट को वैलिडेट करते हैं, उसके बाद ही टिकट एक्टिव होती है। वो भी ट्रैम की फैसिलिटीज़ के बारे में, और यहाँ और इस ट्रैम की एक और ख़ास बात है कि इनके जो डोर्स होते हैं वो एक तो बिना स्टेशन के कहीं भी नहीं ओपन होंगी, और जब स्टेशन आएगी भी तो आपको प्रॉपर प्रेस करने के लिए इन्होंने बटन्स हैं जो हर डोर पे अंदर से एंड बाहर से दोनों साइड से हैं। तो आप जब तक वो बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक वो ओपन नहीं होंगे। और ये जो स्क्रीन है इसमें आपको ट्रैम नंबर एंड नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट ट्रैम स्टेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेशन के नेम डिस्प्ले होते रहते हैं, जिससे आप देखकर आप अपने कन्वीनियंट स्टेशन पे उतर सकते हैं। और इस तरह वाले एक नहीं 3-4 स्क्रीन तो हर ट्रैम में होते हैं। तो कहीं भी आप किसी भी जगह बैठे तो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। सीट है वो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए। और इस तरह से सारे ट्रैम में कुछ सीट्स सीनियर सिटीजन के लिए, कुछ सीट्स फिजिकल डिसेबल्ड के लिए रिजर्व्ड हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से मैनेज की गई है। एक स्टेशन पे, ट्रैम स्टेशन पे, जिसका नाम है स्टेरिक लिपास, तो आपको यहाँ जितने भी ट्रैम स्टेशन है वहाँ पे भी एक डिस्प्ले लगा रहता है, और डिस्प्ले पे ट्रैम नंबर डिस्प्ले होता है, जिससे कि आपको जिस रूट पे जाना है उस रूट पे जाने के लिए कौन से ट्रैम नंबर लेना है वो आप देख सकते। देर में ट्रैम आएगी वो भी टाइम डिस्प्ले होते रहता है। तो देखिए ये है वो बोर्ड। इस तरह से हर स्टेशन पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है, जिसपे कि आपको ट्रैम नंबर, ट्रैम नेम एंड टाइम डिस्प्ले होते रहे। कुछ स्टेशंस पे इस तरह से टिकट्स खरीदने के मशीन्स भी लगे होते हैं, जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं। बस हमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है कि हमें जाना किस तरफ है, क्योंकि हर जगह पे 2 स्टेशन रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो सही से देख करके आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन वाले स्टेशन पे नंबर्स चेक कर लेना है कि कौन सी ट्रैम नंबर में आपको जानी है। भी ट्रैम स्टॉप्स मिलेंगे, उस ट्रैम स्टॉप्स पे इस तरह से नंबर के टेम्पलेट लगाए हुए हैं कि उस स्टॉप्स पे कौन कौन से नंबर वाली ट्रैम आएगी। तो इसके और यहाँ ट्रैम नंबर एंड यहाँ पे कौन कौन से रूट को जाएगी वो ट्रैम नंबर, वो भी साथ में मेंशन किया हुआ है, जिससे कि अगर आप अपने जहाँ भी रह रहे हैं या फिर जहाँ से भी आपको ट्रैम लेनी है वहाँ पे आप आकर चेक कर सकते हैं ट्रैम स्टेशन पे कि कौन सी नंबर वाली ट्रैम किस डायरेक्शन में जा रही है, और आपको कौन सा स्टॉप्स पे जाना है वो आप इससे चेक करके करेक्ट रूट को पकड़ सकते हैं, करेक्ट ट्रैम नंबर को। और सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ये लगी कि आप जो ट्रैम की जो टिकट्स लेते हो, या जो मेरे पास ये जो ट्रैवल पास है, ये पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इससे ट्रैम में ट्रैवल कर सकते हो। ये सेम पास आपके बस के लिए भी एप्लीकेबल होती है।
तो अगर आपने किसी ट्रैम की टिकट्स ली है और आपने सपोज़ 60 मिनट्स के लिए वो टिकट लिया है, तो आप एक जगह से कहीं से अगर आपको ट्रैम चेंज करनी है और उस जगह से वो ट्रैम नंबर आने को लेट है, तो आप वहाँ से वो एप्लीकेबल जो बस भी ले सकते हो उसी टिकट से, वो सेम टिकट्स आपके बस के लिए भी वैलिड होती है। तो अगर आपने या तो बस की टिकट ली है तो ट्रैम के लिए भी एप्लीकेबल है, और ट्रैम की टिकट ली है तो बस के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर सेम जोन का है तो। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 3 जोन में डिवाइडेड है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो आपने टिकट्स कौन से जोन की लाइन की है वो अगर सेम जोन में बस है को भी आप यूज़ कर सकते हैं सेम टिकट्स। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो, और सारी जगहों पे आपको जिस तरह से एक ट्रैम स्टेशन है उसी तरह से एक बस स्टेशन भी है। ये देखिए बस स्टैंड है ये मेरे घर का, और बस स्टैंड में भी यहाँ पे जो कौन से बस नंबर यहाँ से जाएगी या यहाँ पर आएगी वो बस नंबर का यहाँ पे भी टेम्पलेट लगा हुआ होता है। तो और मैप्स भी लगे हुए होते हैं एंड इस तरह का कुछ होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो ऊपर में आपको बस का एक रहेगा और यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होता है बस स्टैंड पे एरिया पे कौन से बसेस आएंगे, ये बस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ 427, 497 एंड 605। और ऊपर में आपको कुछ बस का एक डायग्राम सा बना हुआ है। तो बस स्टैंड पे बस का और ट्रैम स्टेशन पे ट्रैम का। स्टेशन के 2 मोड तो यहाँ पे फिक्स हैं, एक ट्रैम एक बस। एंड आप चाहे तो टैक्सी एंड वो भी यूज़ कर सकते हो, कैब्स ले सकते हो। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हो तो ट्रैम एंड बस इज़ द बेस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन इन क्राको। तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेज किया गया है यहाँ के ट्रांसपोर्ट बोर्ड के द्वारा, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए। तो हर एक जगह पे आपको एक ट्रैम स्टेशन और एक बस स्टेशन रहेगा और आप सेम टिकट से बस या ट्रैम में ट्रैवल कर सकते हैं। एंड मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा आपको। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। एंड ये भी बताइएगा कि आपको और किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, यहाँ की और कौन से सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो अभी आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एंड